दोस्तों, रायन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तमाम नियोजित शिक्षकों को माननीय नीतीश कुमार जी और श्री के पाठक जी मिल करके एक षड्यंत्र के जाल में फंसा दिया है। जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा दिमागी खेल शतरंज होता है, वही शतरंज के चाल में फंसा दिया है। शतरंज का चाल होता है, घोड़ा का चाल होता है, हाथी का चाल होता है, सिपाही का चाल होता है और बादशाह सुरक्षित रहता है। ठीक भोले भाले नियोजित शिक्षकों को इन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाकर ये एक तरह से परीक्षा दिलाकर सबको जाल में फंसा दिया है। जबकि पटना उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि तमाम नियोजित शिक्षकों को शिक्षक नियमावली जो बनाया था उसको रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने, जजमेंट क्रमांक 4 नंबर में, और 59 और क्रमांक 60 इसमें साफ अंकित है कि तमाम शिक्षकों को समान काम का समान वेतन, ग्रेच्युटी का लाभ, उसके बाद भविष्य निधि का लाभ, प्रोन्नति का लाभ और तरह तरह का जो है सेम फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो है के पाठक ने ऐसा चाल चल करके, अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू है और फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो है लोगों को कह रहा है फॉर्म भरने के लिए 4 तारीख तक। ठीक है, लेकिन फॉर्म भरने से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार अपना पैसा बचाना चाहती है। हाई कोर्ट साफ कहा है कि जब से नियोजित शिक्षक लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ही के द्वारा सबको ट्रेनिंग दिया गया था। 2010 में, 2011 में पास किया है, जो 2010 में पास किया है, और जो लोग पास करके 2007 में ही ज्वाइनिंग किया है वो सबको उसी वक्त से लाभ देने का जो है घोषणा किया है, ऑर्डर किया है। अब सरकार जब से जो ट्रेनिंग दिलवाया है तब से लाभ सरकार को देना चाहिए और सरकार देगा ही। आप सबको मालूम होगा कि ये नहीं देने का एक मर्तबे जो है, जब हमारे पलटू साहब माननीय नीतीश जी जो बीजेपी के सरकार में पहले थे, तो सुशील कुमार मोदी जी माननीय बोले थे कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा, हम लोग जो है राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, है। और लेकिन हाईकोर्ट पर सबका आस्था है, हाईकोर्ट सब चीज देखता है। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली साफ रद्द कर दिया कि किसी भी नियोजित शिक्षकों का नौकरी नहीं जाएगा, परीक्षा दे या नहीं दे, वो 60 साल के लिए परमानेंट है और उसको बराबरी का अधिकार मिलेगा। वो जितना अदर शिक्षक लेते हैं लाभ, उतना ही लाभ इन लोगों को ही मिलेगा। तो फिर आप जो है विशिष्ट शिक्षक में जाने से क्या फायदा है? ठीक, जो लोग दूर के हैं वो अपना जाएंगे। उसके बाद ये के पाठक जी ने तमाम नियोजित शिक्षकों को एक तरह से शोषण कर रहा है। इस तरह से शोषण नहीं करना चाहिए। एक दिन में 2-2 आदेश दे रहे हैं, एक दिन में 2-2 3-3 आदेश दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि फॉर्म भरो, 4 तारीख का डेट है, आप दूसरी तरफ जो है फिर ट्रेनिंग में सबको भेज रहे हैं, ट्रेनिंग से जाएगा फॉर्म भरने के लिए। वैसे तो इस बार कोई भी नियोजित शिक्षक संभवतः फॉर्म नहीं भरेंगे, मुझे लगता है। वो अच्छा, जो लोग कह रहे हैं, हमारे शिक्षक भाईगण कह रहे हैं कि कहाँ से न्यूज़ सुना रहे हैं, अरे भाई गूगल का ज़माना आ गया, आप गूगल पर सर्च कीजिए, केस नंबर डालिए, आप सब देख लीजिएगा कि हमको क्या लाभ है, क्या नुकसान है। इसीलिए और आप लोग को इतना बड़ा वेतन बढ़ रहा है, कहाँ 40-45 हज़ार, कहाँ सीधे 90 हज़ार हो गया। तो आप जो है जितने शिक्षक लोग हैं, 2-4 आदमी मिल करके पटना जाइए, नकल लेकर के वरिष्ठ और वरीय अधिवक्ता से आप मिल करके आप उससे मशवरा लीजिए कि जजमेंट में क्या लिखा हुआ, आपको निश्चित मिलेगा। धैर्य बना के रखिए और ज़्यादा उत्साह नहीं हुई, एकदम धैर्य रहिए। सरकार तो गया ही, बिहार सरकार का हालत खराब है और बिहार सरकार जिसके साथ है उसका भी हालत खराब है। और जो भी सरकार आएगा आपको लाभ देगा, निश्चित लाभ देगा। यह इसलिए ऐसे सरकार को, माननीय नीतीश की सरकार को रहना एकदम अनुचित है, बहुत गड़बड़ है। ये कर्मचारी का पैसा हड़पना चाहता है, इतना गलत बात है। माननीय नीतीश जी, आप संभल जाइए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से, भारतीय चुनाव आयोग से गुजारिश करता हूं कि के पाठक जी अभी फिर जो है फॉर्म भरवा रहे हैं आचार संहिता में। आप नियमानुसार ये देखिए, और चुनाव आयोग पर भी हम लोगों का आस्था है कि नियमानुसार
जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जो पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उस पर भी अनुशासनिक कार्रवाई होना चाहिए नियमानुसार। मैं नियमानुसार मांगता हूं। मैं दरभंगा जिला जमीयत-उर-रहमान की जानिब से, बिहार जमीयत-उर-रहमान की जानिब से मैं मांग करता हूं कि आचार संहिता में जो पदाधिकारी शिक्षा विभाग में फॉर्म भरवा रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, इससे प्रतीत होता है। इसीलिए इस पर अनुशासनिक कार्रवाई होना चाहिए और इस पर अपने द्वारा छानबीन कर लीजिए और नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए, चूंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप पर सभी का आस्था है। इसके साथ मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।